युद्ध के साइड इफेक्ट की जो सीधी बात आपसे जुड़ती है, अब उसकी चर्चा भी कर लेता हूं। आपके बजट से जुड़ी हुई बात। तेल कंपनियां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपए तक बढ़ा चुकी हैं। महंगी कीमतों का असर अब आम जनता पर दिखने लगा है। रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफेज में खाना महंगा हो गया है। सिलेंडर के दाम बढ़ने से स्ट्रीट फूड महंगे हो गए हैं। यहां तक कि शादियों में कैटरिंग और हलवाई की सर्विस तक महंगी हो रही है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम लोग परेशान हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। टीवी 9 की टीम देश के अलग अलग शहरों में गई, वहां लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि महंगाई के बढ़ते मीटर पर प्रतिक्रिया क्या है और आम लोगों की जेब पर इस फैसले का कितना असर हो रहा है। मुंबई और लखनऊ टीवी 9 की टीम रेस्टोरेंट में पहुंची, रेस्टोरेंट के मालिक से बात की, वहां खाने के लिए आए लोगों से बातचीत की। आप जानिए कैसे लोग सरकार से अच्छे दिन वाले सवाल पूछ रहे हैं। दावा है खाने की प्लेट में 10 से 15% तक वृद्धि करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेस्टोरेंट मालिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी परिचालन लागत काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ तक कि छोटे ढाबे, कैफे और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए खर्च निकालना तक मुहाल हो रहा है। कमर्शियल गैस में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है ये मेनू कार्ड में भी बदलाव आएगा। जी हाँ, ये जो मेनू कार्ड इस वक्त जो आप प्राइस देख रहे हैं उसमें फ़र्क जो है वो पड़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके दामों में इजाफा हो सकता है। ये जो मेनू है एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15% इंक्रीज होगा। अभी तो कितने सारे आइटम्स नहीं है, हम लोग ने साउथ इंडियन सब बंद किए, फ्राइड आइटम्स जैसे समोसा वगैरह वो बंद किए। अभी फ़िलहाल तो जो ये डिश 125 रुपया है, वही डिश अभी एक 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या फिर महीने के बाद एक 150 रुपया 200 रुपया हो जाएगा। इसमें जो फ़र्क है वो मिडिल क्लास जो आदमी है वो कैसा फेस करेगा। कुछ अच्छे दिन कुछ नहीं आया है सर। गैस सिलेंडर, पेट्रोल सब महंगाई हो गया सर है। और अच्छे दिन अभी क्या सरकार ने मतलब दखल लेना चाहिए कि सिलेंडर के बारे में। तो नॉर्मली अभी सब महंगे हो गए। ये पहले नॉर्मल मिलता था रेट पे, अभी तो ज़्यादा थोड़ा महंगा हो गया है। गैस का दाम बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल रेट से, तो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो थाली का दाम बढ़ेगा ही। एक बात बताइए कि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत बढ़ गई है, इससे कितना असर पड़ेगा आपके कारोबार? सर इससे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सर हमको मैन्यूअल बढ़ाना पड़ेगा। उतने कॉस्ट में काम होगा नहीं, सर मैन्यूअल रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। ज़्यादा रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, उनको भी ध्यान रखकर करना है काम। सर इससे हम ही लोग की दिक्कत है सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट ओनर की। सर नॉर्मल थाली आपके यहाँ कितने रुपए की है? 120, 120। अब आने वाले समय में वो थाली कितने रुपए की हो सकती है? 110 रुपये से 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 10-20 रुपये बढ़ जाएंगे। क्या करें, मजबूरी है। हम आम आदमी के जेब पे ये असर पड़ेगा ही। अब जो पहले खाने में सोचता नहीं था, अब वो खाने में सोचेगा। इतना महंगा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसा बढ़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि का असर हर आदमी तक होता है, क्योंकि बाजार की पूरी खाद्य व्यवस्था कॉमर्शियल सिलेंडर पर टिकी हुई है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी, ये सभी कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं। लागत बढ़ने पर वो अपने मेन्यू के दाम बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शादी के सीजन में कैटरिंग के लिए बड़ी मात्रा में कॉमर्शियल गैस की ज़रूरत होती है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक 500 लोगों के खाने का बजट गैस की कीमतों की वजह से 45,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ सकता है। कुल लागत में करीब 10% का अंतर आ जाता है, जिसका बोझ आखिरकार आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। टीवी 9 की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के पास पहुंची। उन लोगों के पास भी हमारी टीम गई जिनके घर में शादी होनी है, जिनका बजट कॉमर्शियल सिलेंडर की वजह से महंगा होकर बिगड़ गया है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अब इसे मैनेज कैसे करेंगे। बीते एक वर्ष की अगर आप बात करें तो 1307 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर दाम बढ़ चुके हैं। अब इसका असर आपकी थाली पर भी देखने को मिलेगा, और विशेष तौर पर उन लोगों पर जिनके घर में शादियां हैं, जिन्होंने कैटर्स बुक कर दिए हैं, जिन्होंने प्री बुकिंग करके रखी है, मान लीजिए 12 मई की, तो अब ये बढ़ा हुआ पैसा उन्हें देना होगा। बिल्कुल सर, आने वाले समय क्योंकि केटर्स की मजबूरी है इसमें। केटर्स मैं रहूँ या कोई भी कर रहा हो, केटर्स की मजबूरी कि उसको रेट आगे बढ़ा के देना ही पड़ेगा इसमें। ये तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा उस रेट पर उसमें, क्योंकि ये सिलेंडर के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इसके रेट। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 5 लाख रुपए जहाँ शादी में लग रहे हैं खाने के, अब वो कितने रुपए लगेंगे?
ये 5 लाख की जो शादी हो रही है, आप समझ लो करीब 70-80 हज़ार का फ़र्क तो आएगा सब। आने वाले समय में जो शादियाँ जिनका बजट ज़्यादा था, 1000, 1500, 2000 लोगों की शादी थी, अब वो शॉर्ट करके आदमी 500 से नीचे आने लगा चालू हो गया है, क्योंकि इतना बजट नहीं ले पाता आदमी इसके अंदर में। अब जो शादी है, पहले जो 1000 आदमी की शादी होती थी, अब वो करीब 300, 350 शॉर्ट करने लगा आदमी पे। मेनू भी शॉर्ट करने लगा इसमें, और छोटे प्रोग्राम भी होने लगे इसमें। कितना असर आप लोगों पर पड़ेगा इससे खाने पर? सर खाने पे जो अभी 800-1000 रुपये पर प्लेट चल रहा है, वो सीधा 1500 से 1800 रुपये पर प्लेट हो जाएगा, जो आम आदमी की जेब खाली करेगा। और इससे या तो 2 ही रास्ते हैं कि आदमी कम करे या मेनू कम करे। मेन्यू में बस थोड़ा बहुत कटौती कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि जो बिना फ्यूल के, बिना गैस के जो बन सकता है मेन्यू में, उसको अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे सैंडविच हुए, सैलेड्स हुए, रशियन सैलेड हुआ। एक सच ये भी है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स का मुनाफा बहुत कम मार्जिन पर टिका होता है। जब कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो लागत निकालने के लिए समोसे, चाट, टिक्की, इडली, डोसा, इनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। टीवी 9 की टीम दिल्ली में ITO के पास चाइनीज़ फूड की दुकान लगाने वाले के पास पहुंची और उनसे जब इस महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हर फूड आइटम पर 20 रुपये बढ़ा दिए। छोले भटूरे पहले 40 रुपये में दे रहे थे वो, और अब 50 के कर दिए हैं उन्होंने। जो थाली पहले 70 की थी वो अब 90 की कर दी गई। अब कितने बढ़ाने पड़ेंगे? अब कम से कम 20 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। कम से कम 20 रुपए जी है ना? कम से तो अब ये जो मैं देख रही हूँ कि वेज चाउमीन 80 और 120 की जो 100 और 140 का हो जाएगा। ये 100 और 140 हो जाएगा। और बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 रुपये मान के चलें आप, हाँ, तो लगभग इतना तो इनकी हो ही जाएगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, काम बंद छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ पर 20 रुपए अब बढ़ाएंगे जी। इससे स्टूडेंट पे यही असर पड़ेगा जो मतलब नहीं हो कर पाते अफोर्ड। अभी हमने तो कर लिया क्योंकि हम सारे मतलब आपस में मिलके कंट्रीब्यूट करके खा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस पर 100 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करा सकते हैं उसे। पैसे बढ़ जाएंगे खाने पर, तो फिर ज़्यादा ही पैसे लाने करेंगे घर से, पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी। इनकम तो आजकल लोगों की कमी है, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। अभी रेट फिलहाल जो किया गया है वो तो 3071 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो इतना का सिलेंडर लेकर रेट यही रहेगा या कुछ बदलाव भी? नहीं, रेट यही रहेगा। रेट जो मैंने बढ़ाए हुए हैं, अब इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर कस्टमर ही टूट जाएगा। रोटी जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ईजिली, तब 6 रुपये की रोटी में एक बेचता था, 1 पीस। अब मैं ये रोटी मैंने 8 रुपये की एक कर रखी है। 2 रुपये मैंने रोटी पे बढ़ाए हैं। 2 रुपये आपने पर रोटी पर रोटी पे बढ़ा दिया है। पहले कितना होता था? 6 रुपये था और अब 8 रुपये है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इससे ज़्यादा बढ़ाने पे तो बिल्कुल मतलब मान के लो दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। दुकान बंद कर, कस्टमर आएगा ही नहीं बिल्कुल। सामने ऑफिस वैसे ही सारे खाली हो चुके हैं। ये थाली आप पहले खाते थे तो कितने की मिलती थी? अच्छा, कितने की? 70 की। पहले 70 की थी, और अब कितने की मिल रही है? 90 रुपये की। 90 रुपए की। चाय का रेट भी, आप चाय पीते होंगे, उसका रेट कितना मिल रहा है भैया? कितना देना पड़ता है? अब 15 रुपये हो गया।